जय श्री माता जी। आप सभी सहजी भाई और बहनों का टुडे सहजयोगा न्यूज़ इंडिया यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम एक और नए सहजयोग मिरेकल के बारे में जानेंगे। नासिक के सहजयोगी श्री विदेह स्वांदनकर सहज संगीत और भजनों की रचना करने वाले एक अनुभवी योगी थे। उनके द्वारा श्री माताजी ने कई सारे सहज भजन लिखवाए और उनको ताल संगीत बिठाकर रिकॉर्ड करवाए। उन्हीं के दो अनुभव आप जरूर सुनिएगा इस अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय मिरेकल में। मैं आपको ही ढूंढ रही हूँ, मैं आपको ही ढूंढ रही हूँ। विदेह स्वांदनकर, Eternally Inspiring Recollections of Our Divine Mother Volume 3, 1984 to 1986 से साभार। दिसंबर 1984 में मुझे भारत दौरे की शुरुआत में नासिक में श्री माताजी की उपस्थिति में 17 से 20 जनवरी 1985 तक आयोजित कार्यक्रम के लिए देवी गीतों की संगीत प्रस्तुति के लिए कहा गया था। मैंने गीतों का चयन करना शुरू किया और जैसे ही मैं उन्हें सॉर्टिंग कर रहा था, मेरे कान में एक आवाज आई, यह गीत ले लो भवानी दयानी। तो मैंने एक टेप खरीदा जिस पर यह गाना था। मुझे लगा विदेशी इसकी सराहना कैसे करेंगे, क्योंकि यह 10 ताल के साथ झपताल में शास्त्रीय आधार गीत है। इस बीच किसी ने मुझे सहज योग की एक पत्रिका दी जिसमें कुछ कविताएं थीं। उनमें से कुछ कविताओं से मैंने उभट सहस्रार माते और आम ही भी घडलो जैसे भजनों और जोगवा के राग की रचना की। कार्यक्रम के दिन जो विदेशी आए थे वे सब ध्यान कर रहे थे और श्री माताजी की प्रतीक्षा कर रहे थे। फिर वह आई और किसी तरह मैंने अलग और आनंदित महसूस किया। जैसे ही श्री माताजी मंच के निकट आई, उन्होंने मेरी ओर देखा। अरे तुम यहाँ हो, आप अब तक कहाँ थे? मैं आपको ही ढूंढ रही हूँ, उन्होंने कहा और मुस्कुराए। मुझे बड़ा सम्मान महसूस हुआ और फिर उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और हमें गाने के लिए कहा। वह बहुत खुश थी और पूरा कार्यक्रम अद्भुत और आनंदमय रहा। अंत में उन्होंने मुझे भवानी दयानी गाने के लिए कहा और मुझे आश्चर्य हुआ कि यह वही आवाज थी जो मैंने कार्यक्रम के लिए गीतों का चयन करते समय अपने कानों में सुनी थी। उसी वर्ष हमने एक ऑडियो टेप बनाया, सहज योग भजनों का पहला टेप, जो शेफील्ड, इंग्लैंड में गुरु पूजा में श्री माताजी को भेंट किया गया था। इसमें नमोस्तुते गीत शामिल था जो प्रत्येक चक्र पर और तेरे ही गुण गाते हैं की पुष्टि पर आधारित है। मैंने ऐगिरी नंदिनी के राग की भी रचना की। जब यह श्री माताजी को दिया गया तो उन्होंने तुरंत इसे सुनने के लिए कहा और कहा कि गीतों के माध्यम से कितने स्पंदन चैतन्य प्रवाहित हो रहे हैं। उसके बाद उस टेप की 1000 प्रतियां बनवाई गईं और उस वर्ष गणपतिपुले आने वाले सभी लोगों को एक एक प्रति दी। बाद में नासिक में एक सार्वजनिक कार्यक्रम हुआ। मैंने बात सुनी और महसूस किया कि यह वही है जिसे मैं जीवन भर खोजता रहा था। बाद में सभी उनके चरणों में जा रहे थे। हम मंच पर थे और संगीत प्रस्तुत कर रहे थे। मैं अपनी माँ के साथ श्री माताजी के चरणों के पास गया। मेरी माँ की आयु बहुत ज्यादा हो गई थी और उन्हें अपने रक्तचाप के लिए हर समय अस्पताल जाना पड़ता था। मैंने उन्हें श्री माताजी से मिलवाया और उन्होंने उन्हें अपने हाथ बाहर निकालने के लिए कहा। उनके हाथ काले पड़ गए थे, लेकिन श्री माताजी ने उन पर फूंक मारी और उनके हाथ साफ हो गए। हाथों का रंग गुलाबी हो गया और केवल उंगलियां थोड़ी काली थीं। उसके बाद उन्हें आज तक 15 साल बाद फिर कभी रक्तचाप का दौरा नहीं पड़ा। दिसंबर 1985 में नासिक में श्री माताजी के सामने एक संगीत कार्यक्रम था और उन्होंने हम सभी को गणपतिपुले भी जाने के लिए कहा। रात भर वहां संगीत का कार्यक्रम चलता रहा और हर कोई बहुत देर तक जोगवा की ताल पर नाचता रहा क्योंकि वह बहुत आनंदमय था। जय श्री माताजी।